वेलकम बैक दोस्तों। अमेरिका, बरतानिया, कनाडा या यूरोप, वो ख्वाब जिनका पीछा करते हुए हज़ारों पाकिस्तानी और इंडियंस ख़ानदान जो अपना घर बार, अपनी हर चीज़, अपनी प्रॉपर्टी, सब कुछ बेच बाच के बैरून मुल्क शिफ्ट हो जाते हैं एक पुरसुकून ज़िंदगी के लिए, अपने बच्चों की रोशन मुस्तकबिल के लिए, एक खूबसूरत जो है ख्वाब सजा के। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस चमकती हुई दुनिया के पीछे एक ऐसा अंधा कानून भी है जो एक ही पल में हंसते खेलते ख़ानदान को हमेशा के लिए बर्बाद कर देता है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी हकीकत है। ये एक ऐसी हकीकत है जो आपको झंझोड़ के रख देगी, जब आपको मुकम्मल तौर पे जो है बिल्कुल परेशान कर देगी और आप सोचने समझने की सलाहियत बिल्कुल खो देंगे और आप समझने से ही कासिर हो जाएंगे। उसके लिए आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी। इस वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि सारी वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे। एक ऐसी हकीकत जहां आपके अपने बच्चे, जिन्हें आप 9 माह अपने पेट में रखते हैं, रातों रात रियासत की अमानत बन जाते हैं। जहां एक पड़ोसी की एक झूठी सी शिकायत या स्कूल टीचर का एक शक और गन पॉइंट पर पुलिस आपके जिगर के टुकड़ों को आपसे छीन कर किसी नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर देती है। सोशल सर्विसेज के नाम पर देसी वालिदैन के साथ होने वाला ये ऐसा डरावना ख्वाब है जिसे सुन के आपकी रूह कांप जाएगी। ये कोई फसाना नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी तल्ख हकीकत है। चलिए आपको लिए चलते हैं 2011 के नॉर्वे में। ठीक है, यहाँ पे स्वरूप हेगड़े और उनकी बीवी सागरिया, एक पढ़ा लिखा इंडियन जोड़ा, पढ़ी लिखी फैमिली जो नॉर्वे में सेटल थे। एक दिन अचानक नॉर्वे की जो चाइल्ड वेलफेयर एजेंसी है उनके घर पर छापा मार देती है और उनके 3 साल के बेटे अभियान और 5 माह की बेटी ऐश्वर्या को छीन के ले जाती है। इस पर कानून क्या कहता है? ये वालिदैन बच्चों की सही परवरिश नहीं कर रहे, और वजह क्या थी? वजह जानकर आप तो दंग रह जाएंगे, आपके तो पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी। माँ का अपने बच्चे को अपने हाथ से खाना खिलाना वजह थी, बच्चे का अपने वालिदैन के साथ एक ही बेड पे सोना वजह थी, और माँ का बच्चे को ज़बरदस्ती खाना खिलाना। नॉर्वे का कानून इसे फोर्स फीडिंग और नफ्सियाती तशद्दुद करार देता है। ये कैसी सनसनीखेज बात है। ये केस इतना सनसनीखेज था कि इस पे बॉलीवुड ने फिल्म तक बना डाली। इंडियन हुकूमत को बीच में आना पड़ा, तब जाके सालों बाद उनको, इस फैमिली को ये बच्चे मिलते हैं। लेकिन हर कोई इतना खुशकिस्मत नहीं होता। अब बात करते हैं कनाडा की, जहाँ पे जो चिल्ड्रंस एड सोसाइटी है CAS, सरफराज अहमद जो लाहौर से टोरंटो शिफ्ट हुए थे, उनका 7 साल का बेटा स्कूल में टीचर को बताता है कि बाबा ने मुझे झड़क दिया, झड़कियाँ दी और मुझसे मोबाइल छीन लिया। कनाडा के कानून के मुताबिक ये तो नफ्सियाती तशद्दुद है। अगले ही दिन बगैर किसी वार्निंग के CAS की टीम पुलिस के साथ आती है और बच्चे को ले जाती है। सरफराज और उनकी बेगम को अपने ही बच्चों से मिलने के लिए महीनों अदालतों के चक्कर काटने पड़ते हैं। बच्चा किसी गोरे खानदान फोस्टर होम इनके पास रख दिया जाता है, जहाँ उसका लाइफस्टाइल, उसका मज़हब, उसका कल्चर एकदम से सब कुछ तब्दील होता है, क्योंकि फॉस्टर के पास होता है। हाँ, आइए आपको कुछ ऐसे हक़ाइक़ बताते हैं जो आपको किसी गाइड बुक में नहीं मिलेंगे। कनाडा में एक रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा के कुछ सूबों में जो चाइल्ड केयर इदारे हैं, इनके पास इतने वसी इख्तियारात हैं कि वो सिर्फ मुमकिन खतरे रिस्क ऑफ हार्म की बुनियाद पर आपसे आपका बच्चा छीन सकते हैं। यानी अभी तशद्दुद हुआ भी नहीं, शक है कि हो सकता है तो आपका बच्चा आपसे छीन लिया जाएगा। नॉर्वे का खौफनाक सच बताऊं तो आप परेशान हो जाएंगे। नॉर्वे में हर साल हज़ारों बच्चों को उनके जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं उनसे अलग करके फोस्टर केयर में भेज दिया जाता है, और उनमें से एक बड़ी तादाद इमिग्रेंट्स के बच्चों की होती है। भाई, अंदरूनी कहानी इसकी क्या है? जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स हैं वो ये दावा करती हैं कि सोशल सर्विसेज अब अरबों डॉलर की इंडस्ट्री बन चुकी है। जो फोस्टर होम्स चलाने वाले इदारे हैं उनको हुकूमत की तरफ से फ़ी बच्चा, अगर मैं बात करूँ तो हज़ारों डॉलर्स ग्रांट मिलती है, जिसकी वजह से मासूम ख़ानदानों को ये लोग निशाना बनाते हैं और निशाना बनाना इनके लिए आसान भी हो गया।
आखिर एशियाई खानदान ही इनका सबसे बड़ा शिकार क्यों बनते हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह है जी कल्चर क्लैश। हमारे यहाँ बच्चे को ऊंची आवाज़ में डांटना, उसके हाथ पर हल्की सी चपेट मार देना, उसकी फेंटी मारना या मोहब्बत में अपने हाथ से उसको ज़रा सलाना आम बात है और आम तरबियत का हिस्सा समझी जाती है। लेकिन कनाडा में, यूरोप में, अमेरिका में इसे चाइल्ड अब्यूज़ का नाम दिया गया है और चाइल्ड अब्यूज़ यानी बच्चे पर तशद्दुद होना चाहता है। वहाँ अगर बच्चा स्कूल में जाकर सिर्फ इतना कह दे, अम्मी ने आज मुझे मारा है, मम्मी पापा घर पर लड़ रहे थे, तो स्कूल इंतज़ामिया कानूनन पाबंद है कि वो फ़ौरन सोशल सर्विसेज को कॉल कर दे और एक बार ये केस उनके सिस्टम में चला गया जनाब, तो वहाँ से बच्चे को निकालना जो है वो लोहे के चने चबाने के बराबर है। बच्चे को ऐसे फोस्टर होम्स में रख दिया जाता है जहाँ अक्सर उन्हें हलाल खाना भी नहीं मिलता, उनकी मजहबी तरबियत नहीं होती और अपने ही वालिदैन को वो नफरत की निगाह से देखते हैं। एक ऐसी खामोश नस्ल कुशी जो कानून के लबादे में हो रही है। तो क्या इसका मतलब है कि बैरून मुल्क मुकीम वालिदैन अपने बच्चों को कुछ भी ना कहें? नहीं, इसका हल ये है कि शौक़ से ज़्यादा शऊर। अगर आप कनाडा में हैं, अमेरिका में हैं या किसी भी मगरबी मुल्क में रह रहे हैं तो वहाँ के जो चाइल्ड लॉज हैं उसको पढ़ें और समझें जनाब, और बच्चों के सामने घरेलू झगड़ों से गुरेज करें। उन्हें डांटने या मारने के बजाय वहाँ के कानून के मुताबिक चीज़ों को हैंडल करना सीखें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती आपके पूरे ख़ानदान को तबाह कर सकती है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि जो सोशल सर्विसेज वाकई बच्चों की हिफाजत कर रही है या फिर मासूम बच्चों को वालिदैन के साथ, मतलब वालिदैन और बच्चों पर ये जुल्म किया जा रहा है? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको हमारी ये इन्वेस्टिगेटिव वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो और इंटरेस्टिंग होने जा रही है आने के बाद।